राधे राधे मित्रों, हल षष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 2 दिन पहले भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनके भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन व्रत और पूजा करने की परंपरा है। हल षष्ठी का व्रत विशेषकर पुत्रवती महिलाएं करती हैं और इस पर्व को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हल षष्ठी, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी छठ, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ और खमर छठ। मित्रों, ये व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए करती हैं। इस दिन हल के पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि बलराम जी का जो अस्त्र था वो हल था। इसीलिए इस दिन महिलाएं हल का पूजन करती हैं और अपने पुत्र की सलामती के लिए, उनके सुखद जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस व्रत से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम। हर छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे इस व्रत में भैंस का दूध प्रयोग में लाया जाता है। गाय का दूध या दही आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना होता है। तो इस दिन महिलाएं भैंस के दूध का घी और दही इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में हल की पूजा होती है, इसीलिए हल से जोता हुआ कोई भी अन्न या फल नहीं खाया जाता। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं महुआ के दातून से दांत साफ करती हैं। इस व्रत का समापन भैंस के दूध से बने हुए दही और महुआ के सूखे फूल को पलाश के पत्ते पर रखकर खाकर किया जाता है। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर पारण करने की भी मान्यता है। मित्रों, इस दिन पूजन कैसे किया जाता है? प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद साफ कपड़े पहन करके थोड़ा सा गोबर ले लीजिए और गोबर से पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब आपको बनाना है। इस तालाब में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई हुई हर छठ को गाड़ दिया जाता है। इसके बाद विधिवत इसका पूजन किया जाता है और पूजा में सतनजा यानी चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरियां, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बालें भी चढ़ाई जाती हैं। हर छठ के पास ही कोई आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी रखा जाता है। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने हुए मक्खन द्वारा हवन किया जाता है और उसके बाद हर छठ की कथा सुनी जाती है या सुनाई जाती है। पूजन के अंत में आपको जिस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए तो वो मंत्र है: गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्व के नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हल षष्ठी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था।
अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतः अब मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। तो मित्रों, ये थी हल षष्ठी की कथा। नमो नारायण।